प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको TGT PGT नीट से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, NCERT बेस पर आज हम लोग नर्वस सिस्टम में फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे और उनमें से ही कुछ वन लाइनर वे में क्वेश्चन देखेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो सोडियम पोटेशियम पंप एक्सचेंज द पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन इन द नर्व फाइबर। देखिए, जो एक्सचेंज पंपिंग का होता है पोटेशियम और सोडियम का, वह किस अनुपात में होता है नर्व सिस्टम में? तो 2:3 होता है। कितने अनुपात? 2 सोडियम तो 2 पोटेशियम तो 3 सोडियम का पंपिंग का एक रेशियो होता है नर्व इम्पल्स में। तो ये 2:3 रेशियो में पाया जाता है। नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड व्हेन। दूसरा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड। तो नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड व्हेन नर्व सेल अंडरगोज। नर्व इम्पल्स जनरेट होता है कब? व्हेन नर्व सेल अंडर, किस कंडीशन में पहुंचने पर? नर्व सेल जो इम्पल्स का नया इम्पल्स जब जनरेट होता है किस स्थिति में पहुंचने पर? डीपोलराइजेशन पे, ना कि रीपोलराइजेशन पे, ना कि हाइपर पोलराइजेशन पे, ना कि सीडो पोलराइजेशन पे। प्यारे दोस्तों, जब नर्व डीपोलराइजेशन स्थिति में हो जाता है तब वह रीजनरेट हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कंडीशन आ सकती है कि उसे जो इम्पल्स को जनरेट करने के लिए पहले उससे डीपोलराइजेशन होना पड़ेगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए सेल फाइबर्स द। अगला क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए सेल फाइबर। देखिए, जब मेम्ब्रेन में जो नर्व होता है उसके मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जनरेट होता है तो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कैटायन इनटू द सेल। कैटायन का मोमेंट होता है सेल के अंदर, मतलब उस सेल न्यूरॉन के अंदर कैटायन का क्या होता है? मोमेंट होता है। किस समय? जब उसमें पोटेंशियल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है ए पोलराइज्ड न्यूरॉन इज सेड टू बी। एक पोलराइज्ड न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? एक पोलराइज्ड न्यूरॉन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? देखिए, रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है, ना कि एक्शन पोटेंशियल बोला जाना, ना कि कंडक्टिंग स्टिमुलस बोला जाता है, ना कि रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है। तो इनमें रेस्टिंग पीरियड किसको कहते हैं? जब नर्व सिस्टम क्या आता है? पोलराइज हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, नर्व की पोलराइज स्टेज को हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द नर्व मेम्ब्रेन। तो अगला क्वेश्चन में है इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन। रेस्टिंग स्टेट जब न्यूरल मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन का स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से इज अलाउ वुड ड्राइव। तो स्टार्ट होता है उसमें ग्रेडियंस जो है सोडियम इनटू द सेल। जब सोडियम जो होता है सेल के अंदर एंट्री करता है उस समय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है क्या होता है? डिफ्यूजन होना शुरू होता है सोडियम आयन का। तो उस समय डिफ्यूजन होना किसका शुरू होता है? सोडियम आयन का डिफ्यूजन होना शुरू होता है। द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द नर्व सिस्टम इज केमिकल टू। अगर नर्व सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल। किस प्रकार की होता है? किस प्रकार का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रिकल होता है, ना कि ऑस्मोटिक होता है, ना कि रेडियंट होता है, ना कि मैकेनिकल होता है। प्यारे दोस्तों, कैसे किस प्रकार का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह इलेक्ट्रिकल प्रकार की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विच वन इज नॉट डायरेक्टली नीडेड फॉर नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? प्यारे दोस्तों, देखिए, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए डेंड्राइट्स की ज़रूरत पड़ती है, आयंस की ज़रूरत पड़ती है, एक्सान की नेसेसरी होती है, बट न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे दोस्तों, किसकी डायरेक्टली ज़रूरत नेसेसरी नहीं होती है? तो न्यूक्लियस, जो नर्व सिस्टम में न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी नेसेसरी ज़रूरत नहीं होती नर्व इम्पल्स के लिए। अगले क्वेश्चन की बात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों है, न्यूक्लियस की नेसेसरी नहीं होती नर्व इम्पल्स के लिए, इतना ध्यान दीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। रैपिड कंडक्शन ऑफ ए नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू। रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू। रैपिड कंडक्शन कब होगा नर्व इम्पल्स में? तो जब ओपनिंग ऑफ द माइलिन शीथ, यदि माइलिन शीथ को ओपन कर दिया जाए तो उसमें रैपिड कंडक्शन होगा। रैपिड कंडक्शन होगा, नर्व इम्पल्स का क्या होगा? रैपिड कंडक्शन होगा।
रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से कंडक्शन क्रिया कब होगी नर्व में, इम्पल्स में, जब ओपनिंग ऑफ माइलिन शीथ, जब माइलिन शीथ नर्व का ओपनिंग होगा तो उसमें रैपिड कंडक्शन, बहुत तेज़ी से कंडक्शन की क्रिया होती है प्यारे दोस्तों। व्हाट इज ए इन्वॉल्व इन ए नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स में क्या इन्वॉल्व होता है, तो आयंस। नर्व इम्पल्स में जो है आयंस इन्वॉल्व होते हैं, ना कि एटम, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना कि मॉलिक्यूल्स। तो क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आयन इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज इन्वॉल्व इन द नर्व इम्पल्स, आयन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है द पैसेज ऑफ ए नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज फ्रॉम, द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का पैसेज जो होता है, द पैसेज मीन्स होता है रास्ता, नर्व इम्पल्स का रास्ता होता है वन न्यूरॉन टू अनदर जाने के लिए क्या रास्ता होता है प्यारे दोस्तों, तो पैसेज मीन्स क्या होता है रास्ता। तो एक्सान टू डेंड्राइट, एक्सान से जो है डेंड्राइट की तरफ इसका रास्ता होता है, इसका मूवमेंट का इम्पल्स का रास्ता कैसे होता है, एक्सान टू डेंड्राइट्स होता है प्यारे दोस्तों। नर्व इम्पल्स का रास्ता जो होता है एक्सान टू डेंड्राइट होता है, न कि एक्सान टू एक्सान होता है, न तो सेल बॉडी टू एक्सान होता है, न तो डेंड्राइट टू एक्सान होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, सेल बॉडी टू एक्सान नहीं होता है, एक्सान टू डेंड्राइट होता है। ध्यान दीजिए, सेल बॉडी टू एक्सान नहीं होता है, एक्सान टू डेंड्राइट्स जो होता है इसका पैसेज होता है, रास्ता होता है। एक्सान से चल कर कहाँ, डेंड्राइट तक चलता है, यही क्या है उसका रास्ता हो। नर्व इम्पल्स का रास्ता कहाँ होता है, एक्सान टू डेंड्राइट होता है, ना कि सेल बॉडी टू एक्सान होता है। ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो जो पैसेज बनता है, मार्ग बनता है, रास्ता बनता है इम्पल्स का, नर्व इम्पल्स का, वह कौन सा होता है, एक्सान टू डेंड्राइट होता है। एक्सान से डेंड्राइट की तरफ नर्व इम्पल्स चलता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ ए नर्व फाइबर अकर D2, डीपोलराइजेशन नर्व फाइबर का हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर्स अकर्स D2, तो ओपनिंग आप वोल्टेज गेट सोडियम चैनल, देखिए सोडियम चैनल के ओपनिंग आप वोल्टेज गेट के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। डीपोलराइजेशन कंडीशन को क्या कहते हैं, ओपनिंग आप वोल्टेज गेट सोडियम चैनल। तो उस समय सोडियम चैनल नर्व में इम्पल्स में स्टार्ट होने का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है जब नर्व जो है डीपोलराइज हो जाता है प्यारे दोस्तों। तो हम कह सकते हैं उस समय क्या होता है, फिर से नर्व जो है पोलराइज होने के लिए क्या होता है, पोलराइज होता है, न्यू सोडियम चैनल स्टार्ट होता है जब वह डीपोलराइज होता है। वो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट सोडियम चैनल डीपोलराइज इन नर्व फाइबर अकर्स D2, जब डीपोलराइज होता है नर्व फाइबर तो उस समय क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेट सोडियम चैनल के लिए वोल्टेज गेट ओपनिंग होता है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज द ड्यूरेशन बिटवीन, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या कहा जाता है नर्व इम्पल्स में, वो क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बीच की जो अवस्था होती है, ड्यूरेशन होता है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बीच की जो ड्यूरेशन होता है उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है प्यारे दोस्तों, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, रेस्टिंग स्टेट में जो है नर्व इम्पल्स में जो नर्व में जो वोल्टामीटर होता है, जो उस पर चार्ज होता है कितना होता है, 70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट होता है प्यारे दोस्तों, 70 मिली वोल्ट होता है। 70 मिली वोल्ट में रेस्टिंग स्टेट में जो होता है वोल्टामीटर का क्या होता है, मतलब रेस्टिंग स्टेट में जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप कह सकते हैं जो उत्पन्न होता है वो कितने मिली वोल्ट का होता है, -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग भी कह सकते हैं, पोलराइज, कि पोलराइज में भी वही कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, जब पोलराइज स्टेट हो जाता है उसे हम रेस्टिंग स्टेट में कह सकते हैं। तो पोलराइज स्टेट में भी क्या होता है, 70 मिली वोल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन के समय नर्व इम्पल्स कंडक्शन में क्या होता है, मीन्स हाइपर पोलराइजेशन बिकॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर माइनस वोल्टेज में होता है प्यारे दोस्तों, उसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है किसे माइनस वोल्टेज में मोर होता है देन RMP, देन मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है माइनस वोल्ट अधिक होता है किसकी अपेक्षा, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अपेक्षा क्या होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अपेक्षा जो होता है उस समय क्या होता है, हाइपर पोलराइज बिकॉज मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर, मेम्ब्रेन पोटेंशियल अधिक होता है किसकी अपेक्षा, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अपेक्षा जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज अधिक होता है किस समय, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन रीपोलराइजेशन,
नर्व इम्पल्स कंडक्शन रिपोलराइज होता है उस समय जो होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर देन होता है RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अधिक होता है। व्हेन स्टिमुलस इज गिवन एन एक्सान मेम्ब्रेन ऑफ ए नर्व, व्हेन स्टिमुलस इज गिवन कौन सा, व्हेन स्टिमुलस इज गिवन टू एन व्हेन स्टिमुलस कोई स्टिमुलस जब दिया जाता है गिवन एक्सान मेम्ब्रेन पर दिया जाता है न्यूरॉन में, तो उसमें क्या होता है फास्ट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम अकर्स, उसमें जो होता है सोडियम आयन का जो है फास्ट इन्फ्लक्स होता है। तो जब स्टिमुलस गिवन इन एक्सान, किसी एक्सान को स्टिमुलस दिया जाता है उसमें न्यूरॉन में कौन सी कंडीशन होती है, फास्ट बहुत तेज़ी से इन्फ्लक्स मैंने बाढ़ आ जाता है, मतलब सोडियम आयन का जो है बहुत अधिक मात्रा में सोडियम आयन वहाँ हो जाता है, सोडियम आयन अकर्स बहुत सी मात्रा में इन्फ्लक्स हो जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन सो ए स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल इज कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज, व्हेन ए न्यूरॉन सो ए स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है तो द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम का कंसेंट्रेशन उसमें क्या होता है 10 टाइम हायर आउटसाइड, उसमें क्या होता है 10 बार मतलब 10 टाइम्स हायर आउटसाइड में जो होता है 10 बार अधिक हो जाता है सेल देन इनसाइड। सोडियम का जो कंसेंट्रेशन है आयन का होता है उस समय क्या है 10 बार मतलब पोटेशियम के अपेक्षा 10 टाइम्स वो अधिक हो जाता है। इस समय जब न्यूरॉन जो होता है सो स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है उस समय की बात कर रहा है कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन तो है 10 टाइम्स पोटेशियम से अधिक होता है। व्हेन एक्शन पोटेंशियल सडनली ड्रॉप, जब एक एक्शन पोटेंशियल सडनली ड्रॉप होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज बिकॉज, तो उस समय क्या कंडीशन घटित होती है, क्या होता है जब एक्शन पोटेंशियल सडनली ड्रॉप कम हो जाता है, एक्शन जो था नर्व इम्पल्स का एक्शन जो पोटेंशियल है वो सडनली ड्रॉप हो जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होने की प्रक्रिया सडनली ड्रॉप हो जाए इन दिस, उसमें क्या होता है सोडियम गेट आर इनएक्टिवेट, उसमें सोडियम गेट जो होता है इनएक्टिवेट हो जाता है और पोटेशियम गेट जो होता है ओपन हो जाता है। प्यारे दोस्तों उस समय पोटेशियम पंप जो होता है बहुत तेज़ी से ओपन होता है और कार्य करता है, लेकिन सोडियम गेट जो होता है उसमें क्या हो जाता है इनएक्टिवेट हो जाता है। जब एक्शन पोटेंशियल सडनली ड्रॉप होता है उस समय की कंडीशन में क्या होता है जो सोडियम आयन गेट है इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेट है पोटेशियम गेट आर ओपन हो जाता है, पोटेशियम गेट क्या हो तो ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पॉइजन लाइक साइनाइड इनहिबिट, देखिए साइनाइड जो तत्व होता है वह क्या करता है इनहिबिट करता है सोडियम इन्फ्लक्स और पोटेशियम इन्फ्लक्स को क्या करता है इनहिबिट करता है ड्यूरिंग सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जब सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है तो साइनाइड क्या होता है वह पॉइजन के जैसे वर्क करता है। सच इनहिबिटरी इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड, अगर इस इनहिबिटरी स्टेज को जो इन्फ्लक्स सोडियम और पोटेशियम सेलुलर ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लक्स करता है इनहिबिट करता है, इसको पुनः से रिवर्स करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इंजेक्टेड ATP, दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम पंप कम फ्रॉम, कहाँ से आता है पहले दोस्तों ATP से आता है। यही कहा जा रहा है कि यदि यह डीपोलराइज हो जाए इनहिबिट कर दिया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप को, उसे फिर से लाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप को कम फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसमें एनर्जी दिया जाता है, इंजेक्ट क्या किया जाता है ATP को दिया जाता है, उसे रिवर्स करने के लिए क्या दिया जाता है ATP एनर्जी को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग ड्यूरिंग, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग ड्यूरिंग, देखिए सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप हो जाता है ऑपरेटिंग ड्यूरिंग, किस समय स्टॉप हो जाता है एक्शन पोटेंशियल के समय प्यारे दोस्तों, ना कि RMP के समय, ना कि रिपोलराइजेशन के समय, ना कि ऑल ऑफ एबव, ठीक। तो एक्शन पोटेंशियल के समय सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग ड्यूरिंग हो जाता है, उस समय स्टॉप ऑपरेटिंग क्या करना स्टॉप हो जाता है। तो एक्शन पोटेंशियल में कौन आता है रिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन जो होता है एक्शन पोटेंशियल में आता है प्यारे दोस्तों। उस समय क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप ऑपरेटिंग करना क्या करता है स्टॉप कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, आफ्टर ए नर्व इम्पल्स कंडक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज री स्टेबलाइज्ड
तो क्या कर, आफ्टर ए नर्व इम्पल्स कंडक्शन के बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज री स्टेबलाइज कब होता है, री स्टेबलाइज होने के लिए क्या होगा, सोडियम इन्फ्लक्स होगा, सोडियम क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, सोडियम की संख्या क्या है, अधिक होगी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल री स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम इन्फ्लक्स मतलब सोडियम की संख्या अधिक होना पड़ेगा। ड्यूरिंग कंडक्शन, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ एन इम्पल्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टूवर्ड्स इनसाइड द एक्सोलेमा चेंज फ्रॉम। देखिए, जब एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, इम्पल्स का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसकी चेंजिंग किस प्रकार से होती है प्यारे दोस्तों, पहले माइनस वोल्ट होता है, 2 प्लस वोल्ट होता है, फिर क्या होता है, माइनस वोल्ट होता है, माइनस से प्लस वोल्ट और प्लस से फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब पहले माइनस वोल्ट होता है, उसके बाद प्लस वोल्ट होता है, फिर माइनस वोल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट द एक्सोलेमा। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एक्सोलेमा में जब होता है तो क्या होता है, एक्सपेल्स 3 सोडियम। देखिए, जब प्लाज्मा लेमा में कंडीशन घटित होती है उसमें क्या होता है, एक्सपेल्स 3 सोडियम फ्रॉम एक्सोप्लाज्म, मतलब 3 सोडियम एक्सोप्लाज्म में जाता है, 2 कहाँ से, ECF से, ECF को एक्सोप्लाज्म में ECF क्या है कि उसमें क्या होता है, एक्सपेल्स सोडियम आयन जो होता है 3 सोडियम आयन एक्सोप्लाज्मा से कहाँ जाता है, ECF में। ECF में जो होता है आपका क्या होता है, न्यूरॉन का जो है द्रव होता है, फ्लूइड होता है, उसे क्या बोला जाता है, न्यूरॉन का जो फ्लूइड होता है उसको ECF बोला जाता है। तो ECF में 3 सोडियम आयन का एक्सफ्लक्स होता है एंड और 2 पोटेशियम आयन का क्या होता है, फ्रॉम ECF टू एक्सोप्लाज्म में जाता है। फ्रॉम ECF मतलब जो नर्व का साइटोप्लाज्म होता है, ECF जो होता है वहाँ से एक्सोप्लाज्मा में जो होता है किसको, पोटेशियम के 2 आयंस जाते हैं, ये कंडीशन होती है एक्सोप्लाज्मा में। सोडियम पोटेशियम पंप में ये कंडीशन घटित होती है प्यारे दोस्तों। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नीड एनर्जी टू वर्क, सोडियम पोटेशियम में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेल्स 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन इंपोर्ट होता है, मतलब बाहर आता है, 3 अंदर जाता है। वर्क अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर काम करता है। मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन क्या है इसमें, क्या प्यारे दोस्तों सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज सभी जो इसके करेक्ट आंसर हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनेस्थेटिक्स, जो एनेस्थेटिक्स होते हैं रिड्यूस पेन को रिड्यूस करने के लिए बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। द काइंड ऑफ केमिकल वर्किंग ऑफ एनेस्थेटिक्स, केमिकल वर्किंग एनेस्थेटिक्स करता है तो ब्लॉक द वोल्टेज गेट को किस वोल्टेज गेट को वो ब्लॉक करता है, जिससे जो पेन का इम्पल्स है वो मालूम न दे, तो किसको ब्लॉक करता है, सोडियम और पोटेशियम चैनल के गेट को ब्लॉक कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है, वह पेन को रिलीफ नहीं करने देता है। एनेस्थेटिक जो होता है, जो बेहोशी का डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, वह किसको ब्लॉक करता है, सोडियम पोटेशियम पंप के चैनल को, जो न्यूरोट्रांसमीटर के चैनल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फॉर मसल कंट्रक्शन, कौन मसल कंट्रक्शन के लिए नेसेसरी होता है एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए भी ज़रूरी होता है। कौन सा मसल कंट्रक्शन और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए नेसेसरी होता है, तो कैल्शियम आयन जो होता है नर्व इम्पल्स और मसल्स कंट्रक्शन के लिए नेसेसरी होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ मोव इम्पल्स, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट टू द मूवमेंट ऑफ। देखिए, एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, प्रोपगेशन नर्व इम्पल्स जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सोडियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से कहाँ जाता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुँचता है प्यारे दोस्तों, ECF में पहुँचता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुँचता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल in the nerve fiber is produced when positive and negative charge on the outside and inside the axon membrane they reserve because
more sodium ion enter the axon and compared to potassium ion leaving it। तो मोर सोडियम आयन जो इंटर करता है क्या यहाँ पे एक्सान में इंटर करता है और किसकी अपेक्षा, तो पोटेशियम आयन की अपेक्षा। पोटेशियम आयन जो बाहर आता है न्यूरॉन से बाहर आता है, न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में आता है, उसकी अपेक्षा सोडियम आयन की संख्या क्या होती है, मोर देन होती है। यही कह रहा है कि उस समय एक्शन पोटेंशियल के स्टार्ट के समय क्या होता है, नर्व फाइबर प्रोड्यूस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है आउटसाइड और इनसाइड एक्सान मेम्ब्रेन इज रिजर्व बिकॉज मोर सोडियम आयन इंटर द एक्सान एंड कंपेयर टू पोटेशियम आयन। किसके कंपेयर में, पोटेशियम आयन के कंपेयर में जो सोडियम आयन जो होता है अधिकतर ज़्यादा एंट्री होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके द्वारा मेंटेन होता है, आयन पंप के द्वारा मेंटेन होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है आयन पंप के द्वारा मेंटेन होता है। अगला क्वेश्चन है सैल्टेटरी ट्रांसमिशन क्या है। सैल्टेटरी ट्रांसमिशन आकर किन में होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। सैल्टेटरी जो होता है सैल्टेटरी ट्रांसमिशन किस में होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में जो है सैल्टेटरी ट्रांसमिशन की क्रिया होती है। वन नोड से दूसरे नोड तक जो होता है नर्व का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, सैल्टेटरी ट्रांसमिशन कहलाता है। प्यारे दोस्तों जो कहाँ पे होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है। किस में होता है, सैल्टेटरी जो होता है ट्रांसमिशन जो होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है, पाया जाता है। में क्या होता है, जंपिंग आप नर्व इम्पल्स जंप करता है एक नोड से दूसरे नोड पे, रैनवियर के नोड पे एक नोड से दूसरे नोड पर जंपिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैल्टेटरी ट्रांसमिशन कहलाता है। या किस में पाया जाता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इफ़ ए मेडुलेटेड नर्व फाइबर कंडक्ट्स ऑफ इम्पल्स फास्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फास्टर होता है किसके प्रेजेंट में, माइलिन शीथ एंड नोड रैनवियर किसी उपस्थिति में जो होता है क्या होता है, मेडुला नर्व फाइबर मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन की इम्पल्स की प्रक्रिया फास्ट होती है, क्यों होता है, माइलिन शीथ उस पर रहता है और नोड टू रैनवियर के प्रेजेंट की वजह से क्या होता है, इसमें जो है ट्रांसमिशन क्रिया होती है, एक नोड से इम्पल्स दूसरे नोड पे डायरेक्ट पहुंचता है। तो यहाँ पे बहुत फास्टली जो है ट्रांसमिशन क्रिया पाई जाती है, इसी को सैल्टेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों माइलिन शीथ का पाया जाना और नोड ऑफ रैनवियर का पाया जाना ही फास्टर ट्रांसमिशन का होता है वहाँ पे, इसी को सैल्टेटरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ जो बनता है उसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है अराउंड वर्टिब्रेट एक्सान में जो प्राइमरी फंक्शन बनता है माइलिन शीथ का वो क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ, वो किस लिए होता है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। माइलिन शीथ क्या करता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। प्यारे दोस्तों जो प्राइमरी फंक्शन होता है माइलिन शीथ का वो क्या काम है इसका, इंक्रीज द स्पीड को बढ़ा देता है, इम्पल्स की स्पीड को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, माइलिन शीथ बढ़ाता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के कंडक्शन को बढ़ाने का काम कौन करता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। प्यारे दोस्तों इसी के साथ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सिस्टम में ट्रांसमिशन एक प्रकार से फिजियोलॉजी इसका क्या होता है, नर्व इम्पल्स का फिजियोलॉजी क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ नर्व सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों कि नर्व सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करता है। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।